आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आलेख रमेश ठाकुर, वाचन स्वर दीपा सिंह। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व कार्तिक मास में धनतेरस से शुरू होकर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज के दिन समाप्त होता है। कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी पूजा का विधान है। कई वर्षों बाद ये संयोग बना है कि इस बार अमावस्या 2 दिन की है, लेकिन दीपोत्सव 14 नवंबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा जैन, बौद्ध और सिखों के साथ ही अन्य कई धर्मों के अनुयायी दीपावली मनाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इस पर्व को हिंदू धर्मावलंबी प्रमुख रूप से भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने और जैन धर्म में भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख समुदाय द्वारा इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा पक्ष आर्थिक भी है। दीपावली पर घरों को सजाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को तैयार करने वालों को रोजगार मिलता है। गांव के साथ ही शहरी क्षेत्रों में मिट्टी से बनने वाले दीपक, लक्ष्मी जी की मूर्तियां, तस्वीरों के साथ ही पटाखे, झालरें, खील, बताशे आदि की मांग बढ़ जाती है। चीन से दिवाली पर भारी मात्रा में पटाखे और झालरों आदि का आयात होता था। भारतीय बाजार चीनी सामान से पट गए थे। सीमा पर चीन से तनाव के चलते इस बार चीनी सामान का व्यापारिक संगठनों ने बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बाजार में स्वदेशी वस्तुओं की मांग ने भी जोर पकड़ा है। न्यू मार्केट टीटी नगर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार गंगराड़े ने कहा है कि दिवाली पर सजावट के सामान के साथ ही पूजा की वस्तुएं भी चीन से आ रही थीं। अब चीनी सामान के स्थान पर उपभोक्ता स्वदेशी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जैन इलेक्ट्रिकल्स के संचालक अरिंज भारल का कहना था कि चीनी सामान के बहिष्कार का फैसला ठीक है, लेकिन व्यापारियों के लिए स्वदेशी वस्तुओं के रूप में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। दीपक, मूर्तियों और मिट्टी से बनने वाले अनेकों सामान के थोक विक्रेता जगदीश कुमार प्रजापति इस बात से खुश हैं कि स्वदेशी सामान की मांग बढ़ने लगी है। वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश के दमोह, सागर और जबलपुर क्षेत्र से सामान्य और मशीनों से बनने वाले दीपक गुजरात से आ रहे हैं। लक्ष्मी जी की मूर्तियां पश्चिम बंगाल के कोलकाता के साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ से मंगाते हैं। वे पिछले साल के भाव पर ही इस बार भी वस्तुओं का विक्रय कर रहे हैं। व्यापारिक संगठनों द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार के साथ ही सामाजिक संगठनों ने लोगों को जागरूक करने की पहल शुरू की है। सेवा संकल्प संगठन के संयोजक प्रकाश मालवीय और प्रमोद नेमा अपने साथियों के साथ बाजारों में जाकर लोगों को चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प दिला रहे हैं। चीन में निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार के 2 लाभ होंगे। पहला ये कि चीन को सबक मिलेगा, दूसरा ये कि देश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे कारोबारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने चीनी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सभी तरह के पटाखों पर रोक लगाने से संबंधित याचिका स्वीकार कर मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से जवाब मांगा है। पटाखों के प्रदूषण से कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को होने वाली परेशानियों और वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखे जाने को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की मांग उठी है। बाजार में दीपावली की खरीदारी बढ़ गई है। कोरोना महामारी के बावजूद दुकानों पर भीड़ नजर आने लगी है। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तरह तरह के व्यंजन तैयार कर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजन के साथ ही इसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजन गोवंश की रक्षा का संदेश भी देता है। शहर के प्राचीन गुफा मंदिर के साथ ही अन्य कई स्थानों पर बड़े बड़े स्तर पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। पुराने भोपाल के चौक बाजार स्थित श्रीजी मंदिर में अन्नकूट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार दीपावली का पर्व चीन में निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार और कोरोना महामारी के दौरान कुछ अलग और अनूठा ही रहेगा।